हाँ. Good morning everyone. Hi, how are you doing? I hope you are doing great and you must be studying hard and you must be practicing to speak English, and now I'm always with you to support you to assist you to speak English. That is the very important. It's said by missile man of India, if you want to shine like a sun, फर्स्ट बर्न लाइक अ सन. उन्होंने ये बात कही है कि यदि आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो. आइए पढ़ते हैं मॉडल्स, आइए सीखते हैं मॉडल्स. मॉडल्स के बारे में मैंने बात किया था, मॉडल्स मैंने पढ़ना है ना, ये सारे मॉडल्स पढ़नी है मुझे. मॉडल्स में मैंने पढ़ाया था कि 4 पढ़ने एक साथ पढ़ लेना है. इसके बाद आपको पढ़नी है सूड पढ़ना है, इसके बाद आपको स्माइट पढ़नी है, तो सूड के बाद आपको पढ़नी है भैया मस्ट पढ़नी है, सारी चीज़ें मॉडल्स पढ़नी है. पहले मैं 4 पढ़ूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये 4 पढ़ने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है. ये 4 है, ये कैन और कुड है. पहले इसके बारे में बात करते हैं. कैन किसके लिए पढ़ते हैं हम बेटा? एबिलिटी के लिए, ठीक है. जब किसी व्यक्ति के अंदर योग्यता हो, एबिलिटी हो, ठीक है, एबिलिटी हो, ठीक है, एबिलिटी हो, ठीक है, पावर हो, किसी व्यक्ति के अंदर पावर हो, ठीक है, क्षमता हो, तो पावर एबिलिटी. और किसके लिए बेटा पढ़ते हैं हम? दोनों सेंस किसके लिए पढ़ते हैं? हाँ ठीक है, कैपेसिटी भी, ठीक है, आप लिख सकते हैं कैपेसिटी. ये सेंस बड़ा अच्छा है कैपेसिटी. तो कैन और कोड में माइट तो हमने बचपन से पढ़ा है, देखा है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस नहीं की अंग्रेजी बोलने के वक्त ना. जब बोलना हो तो उसकी प्रैक्टिस ही नहीं करते थे. वी फील फ्री टू बिल्कुल फ्री होके करते थे, बेहतर होके. वी डोंट वरी अबाउट इट, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट. लेट्स वॉच अगेन. फिर से देख लेते हैं एक बार. रिकंसिडर करने में कोई बुराई नहीं है ना, एक बार सोचने में कोई बुराई नहीं है, एक बार अच्छे से पढ़ लेना कोई बुराई नहीं है. चलिए देखते हैं बच्चा. ये आज जो सेशन है वो कैन कुड का है, ठीक. कर लेता हूँ सेंस हूँ का, है का आ रहा है, या है और था का आ रहा है, बस बड़ा बेसिक फर्क है. पास्ट में कोई बात होती थी और वर्तमान में कोई बात हो रही है ना, प्रेजेंट में हो रही है और पास्ट में हो रही थी. और हो रही थी क्या? बहुत सेंस अब, ठीक. अभी मैं जो कर रहा हूँ आपके सामने, कि मतलब मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, ये क्या मेरे अंदर योग्यता है. तो इस आपको सेंस आपने बचपन से पढ़ा होगा, सकता है, सकती है, सकते हैं. ये प्रेजेंट का है सेंस, और कैन पढ़नी है. और आपने ये भी पढ़ा होगा कि सकता था, सकती से सकते थे ना, तो ये भी इसके लिए कोड पढ़ाया जाता था. तो बेसिकली ये भी पढ़ना है, साथ में मुझे ये भी देखनी है कि मे और माइट पढ़नी है. और इसमें दोनों में क्या बेसिक अंतर है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मे एंड माइट. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. आइए पावर देखते हैं, कैपेसिटी देखते हैं. चलिए मैं बड़ी सेंस वाली बात करता हूँ, कहता हूँ मैं आप अंग्रेजी बोल लेता हूँ, मैं अंग्रेजी बोल लेता हूँ. कभी भी ऐसा सेंस देता ना, मैं अंग्रेजी बोल लेता हूँ, तो आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है. मैं अंग्रेजी बोल लेता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है. करें आपके पापा, योर फादर खेती कर लेते हैं, कैन फॉर्म योर फादर कैन फॉर्म. तुम पढ़ लेते हो, यू कैन रीड, तुम पढ़कर सुना लेते हो, यू कैन रीड आउट या यू कैन रीड इट आउट. तुम अंग्रेजी बोल लेते हो, यू कैन स्पीक इंग्लिश ना. तुम शॉपिंग कर लेते हो, यू कैन डू द शॉपिंग, ये भी बड़ा अच्छा है, यू कैन डू द शॉपिंग, बड़ा अच्छा सेंटेंस है. तो जो चीज़ आप कर लेते हो वो क्या है? आपकी एबिलिटी है ना. और जो आप कर सकते हो, क्योंकि आपके पास वो सामर्थ्य है. मैंने कहा ना, मैं कार खरीद सकता हूँ, मैं कार खरीद सकता हूँ, अगर ऐसी कोई सेंस दे, ठीक है. मैं कार खरीद सकता हूँ, आई कैन, क्या लेनी बेटा? आई कैन बाई अ कार, आई कैन बाई अ कार, बड़ा अच्छा सेंटेंस है. किसके लिए? आपके लिए. तो फॉर यू, आई कैन बाई अ कार फॉर यू. ये मेरे अंदर क्या है? मेरे अंदर सामर्थ्य है ना, ये पावर है मेरे पास, यानी कि आई हैव अ गुड फाइनेंशियल कंडीशन. जो मेरे पास फाइनेंशियल कंडीशन है बड़ी अच्छी है, और मैं कर लेता हूँ तो अच्छी बात है. और मैं कर लेता था, जैसे आप देखें, जैसे अब मैं थोड़ी सी पास्ट के बारे में बात करूं, कुड़ के बारे में. जैसे वह बोल लेती थी, मैंने कहा ना वो पहले मैं पहले तेज दौड़ सकता था, पहले मैं तेज दौड़ सकता था. तो पहले नहीं जरूरत क्या बेटा? आप लिखिए अर्लियर, क्या लिखिए? अर्लियर आई कुड, सकता था, आई कुड रन फास्ट, अर्लियर आई कुड रन फास्ट. लेकिन अब नहीं, बट नाउ
बट नाउ आई कांट, लेकिन अब नहीं, क्या अब नहीं, लेकिन अब नहीं, बट नाउ आई कांट, अब नहीं तोड़ सकता ना। तो पहले मैं ये कर लेता था, तो जैसे अब केवल पैसे प्रैक्टिस कर लेनी है आपको ना। तुम पढ़ लेते थे यू कुड रीड, तुम अंग्रेजी में बात कर लेते थे यू कुड टॉक इन इंग्लिश ना, तुम बच्चों को पढ़ा लेते थे यू कुड टीच चिल्ड्रन ना, तुम सारी व्यवस्था कर लेते थे, यू कुड मैनेज ऑल द अरेंजमेंट, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट ना, यू कुड मैनेज ऑल द अरेंजमेंट, यू कुड मेक ऑल द अरेंजमेंट भी ठीक है ना। आप लेकिन अब आप सारी व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, तो नहीं कर पाते हैं, नहीं कर लेते हैं, नहीं कर सकते हैं, सबके लिए कैन लेनी है, क्या लेनी बेटा, कैन लेनी है ना। मैं नहीं पढ़ पाता हूँ, आई कांट रीड, मैं नहीं पढ़ा पाता हूँ, आई कांट टीच, मैं नहीं पढ़ लेता हूँ, तो आई कांट रीड तब भी ठीक है ना। मैं बात नहीं कर लेता हूँ या मैं बात नहीं कर पाता हूँ, आई कांट टॉक, मैं पैदल नहीं चल पाता हूँ, आई कांट वॉक ना, मैं ईमानदारी से काम नहीं कर पाता हूँ, तो क्या बोलते हैं, आई कांट वर्क विथ ऑनेस्टी, आई कांट वर्क विथ ऑनेस्टी, तुम लोगों से मिल नहीं पाते हो, यू कांट मीट पीपल, यू कांट मीट पीपल, या क्या बोले, यू आर नॉट एबल टू मीट पीपल, ये भी ठीक है, गलत नहीं है, बहुत अच्छा सेंटेंस है। तो ये बड़ा अच्छा है, कैन और कुड में बेसिक अंतर देखना। वह मिल सकती थी, सी कुड मीट, वो आपसे बात कर सकती थी, सी कुड टॉक टू यू, ऐसे भी लिख सकते हैं, सी वो आपसे बात कर सकती थी, हाँ, सी कुड टॉक टू यू, सी कुड टॉक टू यू ना, वो आपसे बात कर सकती थी, सी कुड टॉक टू यू, यहाँ पर कुड लेनी है आपको, बहुत अच्छा सेंटेंस है कुड का। थोड़ी सी बेसिक अंतर देखनी है, सी कुड टॉक टू यू, वो लिख सकती थी, सी कुड राइट, वो पढ़ सकती थी, सी कुड रीड ना। जैसे और एक चीज़ और बेटा, नहीं कर पाया, एक सेंस में देखना है पाया, जैसे मैं मिल नहीं पाया, मैं बोल नहीं पाया, मैं कह नहीं पाया, मैं कुछ कह बोल नहीं पाया, मैं कुछ बोल नहीं पाया, इस सेंस में आपको क्या बोलने बेटा, आई कुड नॉट, आई कुडंट, आई कुडंट, आई कुडंट से एनीथिंग, आई कुडंट से एनीथिंग, बहुत अच्छा सेंटेंस, आई कुडंट से एनीथिंग, यानी मैं रवि को कुछ बोल नहीं पाया, आई कुडंट से एनीथिंग टू रवि, तो रवि, या आई कुड से नथिंग टू रवि, आई कुड से नथिंग टू रवि, ये भी सेंटेंस बहुत अच्छा है। तो कुड का एक प्रयोग, ये भी ठीक रहा है। तो कुड धीरे धीरे करके आप प्रैक्टिस करेंगे, कुड की आदत बन जाएगी आपको, एक बार में नहीं कई बार में आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप जरूर बोल पाएंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, मैंने कहा यार क्या तुम बाइक चला लेते हो, फिर आप क्या बोलते हैं, क्या तुम बाइक चला लेते हो, तो कैन यू, कैसे पूछोगे आप बेटा, कैन यू राइड अ बाइक, 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 तो कहते हैं यस आई कैन राइड, यस आई कैन राइड, आई कैन, कैन यू ड्राइव कार, तो आप बोलते हैं यस आई कैन ड्राइव कार, मैंने कहा कार चला लेते हो, तो फिर मैंने कहा यस आई कैन ड्राइव अ कार, खाना बना लेते हो, कैन यू कुक, तो आप क्या बोलते हैं, हाँ यस आई कैन कुक, यस आई कैन कुक, बहुत ध्यान से पढ़नी है, बहुत बेसिक बात, लेते हो, कोई आपकी क्षमता के बारे में बात कर रहा है, आपकी योग्यता के बारे में बात कर रहा है, तो कैन यू से लगा के आपको प्रश्न करनी है, कैसे, कैन लगा के प्रश्न करनी है, ये दिमाग में नहीं रखना कि फॉर्मल और इनफॉर्मल, ये तो बाद में आप देखेंगे, पहले आप चीज़ों को सीखिए ना, कि यार कैन लगाते हैं, ये फॉर्मल है कि इनफॉर्मल है ना, गलत है, इनफॉर्मल है, यहाँ मुझे कुड लेना चाहिए, हाँ ठीक है कुड भी लेना चाहिए रिक्वेस्ट के लिए, आगे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो ठीक है, ये आप ये कर लेते हैं, कैन यू डांस, क्या आप लिख लेते हैं, कैन यू राइड, ठीक है, क्या आप चोरी कर लेते हैं, कैन यू स्टील ना, आप ऐसे आपको सेंस करनी है ना। फिर मैं कहते हैं नो आई कांट स्टील, मैं चोरी नहीं कर पाता हूँ, तो नो आई कांट स्टील, नो आई कांट स्टील ना। क्या आप घुमा फिरा कर बात कर लेते हैं, तो क्या बोलेंगे, कैन यू बीट अबाउट द बुश, बहुत अच्छा सेंटेंस है। फिर आप कहते हैं नो नो आई कैन नॉट बीट अबाउट द बुश, मैं घुमा फिरा कर बात नहीं कर पाता हूँ, तो आपका सेंस और होमवर्क बड़ा अच्छा रहता है, तो आप हमेशा इस चीज़ को अवॉइड करते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, पहले दो चीजें हम देख रहे हैं बेटा, कैन और कुड ना, कैन और कुड,
कैन कुड और किसके लिए प्रयोग करते हैं बेटा? रिक्वेस्ट के लिए। किसके लिए? रिक्वेस्ट। बहुत सेंस ऑफ ह्यूमर, बहुत ध्यान से देखिए थोड़ा सा। रिक्वेस्ट के लिए। किसके लिए? रिक्वेस्ट के लिए कुड है ना बेटा। कुड क्या है? रिक्वेस्ट के लिए। जब आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, फिर द कुड के बाद क्या लेनी है? केवल सेकंड पर्सन। क्या लेनी है? सेकंड पर्सन। तब आप कुड से रिक्वेस्ट करिए। कुड के बाद कुड यू प्लीज भी लगा सकते हैं। कुड यू प्लीज हेल्प मी। जैसे क्या आप बैठ सकते हैं? कुड यू सिट? क्या आप बैठ सकते हैं? क्या बोलते हैं? कुड यू हैव अ सीट? कुड यू हैव अ सीट? कुड यू हैव अ सीट? ये भी ठीक है। कुड यू हैव अ सीट, क्या आप बैठ सकते हैं? कुड यू हैव अ सीट। और आंसर आपको करंट में चाहिए, तुरंत तत्काल चाहिए, तो आप फिर क्या बोलेंगे? कुड का ही प्रयोग करेंगे। आप ये कर सकते हो रिक्वेस्ट के तौर पे, कुड के साथ यू ना। तो कुड यू प्लीज, कुड यू प्लीज आप लगाओ या ना लगाओ, कुड यू डांस, ये रिक्वेस्ट, ठीक है। कुड यू डांस, कहते क्या आप नाच सकते हो? कुड यू डांस। नाउ यू कम ऑन, कहते नाउ यू कम ऑन, कुड यू डांस राइट नाउ। कहते हैं नो नो आई फील शाई ऑफ डांसिंग, मुझे नाचने में जो बच्चा शर्माता नहीं, यही कहता है सॉरी आई फील शाई ऑफ डांसिंग, यू नो आई एम अफ्रेड ऑफ डांस, मुझे नाचने डर लगता है। नाउ द पीपल आर स्टेयरिंग एट अस, कहते हैं लोग हम पर घूर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसे आप बचने से करते हैं, तो आप ये भी चीज़ें बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कुड की जानकारी रही। कुड यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोल लेते हैं या बोल सकते हैं? कुड यू स्पीक इंग्लिश, सकते हैं करके सेंस आया, तो हमेशा दिमाग में रखिएगा, सकते हैं। क्या आप ये कर सकते हैं? क्या आप वो कर सकते हैं ना? ऐसे इस सेंस में आप क्या करनी है? आपको कुड ही लेना है और कुछ नहीं लेना है। आगे बढ़ते हैं बेटा। A nod is enough for sensible, कहते हैं समझदार को इशारा काफी। थोड़ा सा मन लगा के पढ़िए, आप फटाफट ऑब्जर्व करते चले जाएंगे और कभी आप इसे भूलेंगे नहीं। हाँ, यू वॉन्ट बी फॉरगेटफुल टू ईस्ट। तो ये रहा कैन और कुड। कैन और कुड के बाद हम पढ़ाते थे, आपको बात करने वाले थे मे माइट। मे माइट, इसी के बारे में बात हो रही है ना। मे के बारे में बात कर रहे हैं आप बेटा, जब पॉसिबिलिटी हो किसकी, दोनों किसके लिए प्रयोग किया जाता है? पॉसिबिलिटी के लिए ना। पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी मे की कितनी होनी चाहिए? मोर देन 50%, मोर देन 50% पॉसिबिलिटी हो। हाँ जी। और माइट की पॉसिबिलिटी कितनी होनी चाहिए? लेस देन 50%, 50% से कम। 50% से ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी तो मे लेंगे हम, 50% से कम पॉसिबिलिटी रहेगी तो माइट लेंगे। अब मैंने कहा ना कि आसमान बिल्कुल साफ है। हाँ जी, आसमान बिल्कुल साफ है, बारिश शायद ही होगी, अलग चीज़ है। यहाँ परसेंट में आप देखिए, यहाँ पर मैं ले लूँगा शायद और यहाँ पर मैं लूँगा शायद ही। दो बातें, शायद ना, जैसे वो शायद आएगा, वो शायद, वो शायद आएगा तो क्या बोलेंगे? ही मे कम। मैंने कहा वो शायद आज आएगा तो ही मे कम टुडे लिख सकते हैं ना। तुम शायद अध्यापक बनोगे तो यू विल, अरे यू मे बिकम अ टीचर, तो ये भी ठीक है। तुम शायद अध्यापक बनोगे, तुम शायद मुझसे बात नहीं करोगे तो यू मे नॉट टॉक टू यू, यू मे नॉट टॉक टू यू। तो मे का प्रयोग करके आप बिल्कुल शायद सेंटेंस को निपटा सकते हैं। आप सेंटेंस थोड़ा सा फ्यूचर की पॉसिबिलिटी दे रहा है, लेकिन पॉसिबिलिटी कितनी है? 50% से अधिक, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैंने कहा तुम शायद ही, शायद ही मन लगाकर पढ़ोगे, मन लगाकर पढ़ोगे। मैं कहा तुम शायद ही मन लगाकर पढ़ोगे वरना लापरवाही तो करोगी। फिर आप क्या बोलेंगे? यू माइट बी, यू पॉसिबिलिटी कितनी है? 50% से कम, यू माइट बी, यू माइट, या फिर यू माइट स्टडी हार्ड, स्टडी हार्ड, यू माइट स्टडी हार्ड, यू माइट स्टडी हार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बड़ा। यू माइट स्टडी हार्ड। अगला देखते हैं बच्चा हम ना, इसी प्रकार से बहुत अच्छा सेंटेंस है मे और माइट का। मे की और मे माइट ना, जैसे मैंने कहा ना, आसमान में बदली है, आसमान में बादल हैं छाए हुए हैं, द स्काई इज ओवरकास्टेड ना,
द स्काई इज ओवरकास्टेड, मैं लिखता हूँ द स्काई इज ओवरकास्टेड, द स्काई इज ओवर कास्टेड, द स्काई इज ओवरकास्टेड, शायद बारिश होगी, तो क्या बोलेंगे? इट में रैन, इट में रैन टुडे, शायद आज बारिश होगी, इट में रैन टुडे, बहुत अच्छा सेंटेंस है बेटा। टुडे मैंने कहा द स्काई इज क्वाइट क्लियर, द स्काई इज क्वाइट क्लियर, क्वाइट क्लियर, द स्काई इज क्वाइट क्लियर, या द स्काई इज लुकिंग क्लियर, द स्काई इज लुकिंग क्लियर, आसमान बिल्कुल साफ है। मैंने कहा आसमान बिल्कुल साफ है, शायद ही बारिश होगी, तो क्या बोलेंगे? इट माइट रैन, इट माइट रैन टुडे, शायद ही आज बारिश होगी, इट माइट रैन टुडे। तो ये सुपर एग्जाम्पल है इसके समझने के लिए, बहुत अच्छा। पॉसिबिलिटी कितनी है बेटा? ये 50% से कम है, ये 50% से ज़्यादा है ना पॉसिबिलिटी। हाँ, तो मोर देन 50% एंड लेस देन 50%, बहुत अच्छा। आगे देखते हैं बच्चा बढ़िया से। हाँ, में बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मल तरीका ये फर्स्ट पर्सन के साथ ना, ये जो फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? आई आता है बेटा, वी आता है। ये क्या करते हैं? आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप किसके लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं? परमिशन के लिए ना, किसी से परमिशन चाहिए आपको। जब परमिशन चाहिए बेटा तो हम मे के साथ में क्या लेंगे? आई, केवल वी रिक्वेस्ट करते हैं। मे आई कम इन, आप हमेशा बोलेंगे मे आई कम इन। अब आपसे किसी से भी रिक्वेस्ट करनी हो इस तरीके से, फर्स्ट पर्सन ना, क्या हम जा सकते हैं? मे वी लीव, क्या लिखेंगे? मे वी लीव नाउ, क्या हम अब जा सकते हैं? मे वी लीव नाउ, क्वेश्चन मार्क लिखना है, बोलना नहीं है। तो मे वी लीव नाउ बड़ा अच्छा सेंटेंस है। क्या हम बात कर सकते हैं? मे वी टॉक करे, क्या मैं आपके साथ थोड़ी समय बिता लूँ? तो मैं स्पेंड सम टाइम विथ यू। आगे, क्या मैं आपकी मदद करूँ? मे आई हेल्प यू, ऐसे मे आई हेल्प यू। बहुत अच्छा तरीका है, फॉर्मल भी है, इनफॉर्मल नहीं है। मे आई हेल्प यू, क्या मैं पढ़ लूँ? मे आई रीड, क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ? मे आई सिट हियर, मे आई सिट हियर, मे आई टेक दिस सीट, ये भी ठीक है, मे आई टेक दिस सीट। क्या मैं आपसे बात कर लूँ? मे आई टॉक टू यू, ठीक, क्या मैं जाऊँ? मे आई लीव, बहुत अच्छा सेंटेंस है। तो मे आई और मे वी आप बोलते रहिएगा, ये रिक्वेस्ट के लिए है और परमिशन चाहिए सामने वाले से, तो आप हमेशा मे लगा के बात करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा सेंटेंस है। आगे बढ़े बच्चा। अब चलते हैं मे और समझते हैं बढ़िया से। मे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में भी इसका प्रयोग होता है बच्चा, ठीक है। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे ना। अरे मे यू पास दिस एग्जाम, करे मे यू क्वालिफाई दिस एग्जाम, इस पर करेगा आप ये एग्जाम क्वालिफाइड कर लें तो बड़ी अच्छी बात। मे यू स्पीक इंग्लिश, मे यू ऑल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, अरे इस पर करें आप सभी अंग्रेजी बढ़िया से बोले, धारा प्रवाह बोले। तो मे यू ऑल लर्न इंग्लिश, इस पर करें आप सभी। तो इस प्रकार से मे का प्रयोग करना है किसमें? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में, इस पर करें, ठीक है बच्चा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में मे को पढ़ना। तो यहाँ आप कई सेंटेंस आप सीख सकते हैं। कहते हैं मे गॉड ब्लेस यू विथ अ सन ना, मे गॉड ब्लेस यू विथ अ सन, भगवान आपको एक पुत्र प्रदान करें, ये भी बड़ा अच्छा है। तो आप जैसे आप बोलते हैं इस प्रकार की चीजें बहुत अच्छी है ना। सो मे यू ऑल, तो ये सेंटेंस आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार से आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको आने लगेगा। धीरे धीरे करके सीखते हैं, चीज़ें बहुत आसान है। गॉड, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू टॉक, कहते मैं इस पर करें आप बात कर लें, मे यू ऑल स्पीक इंग्लिश, इस पर करें आप सभी अंग्रेजी बोल लें। सो दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करनी है। मैंने काफ़ी दिनों से वीडियो क्रिएटिंग नहीं किया है और ना ही मैंने अपलोडेड किया है। आज की जो वीडियो है आप कोशिश करिए 3-4 बार देख लीजिए, जो खासकर सभी बच्चों के लिए जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं उन सब बच्चों के लिए ये वीडियो अपलोड हेल्पफुल रहेगा। थोड़ा सीखिए, धीरे धीरे करके सीखिए। ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे तो ठीक नहीं है,
लेकिन थोड़ा सा समय निकाल के स्पेयर सम टाइम फॉर योर सेल्फ, यू नो, टू स्पीक, टू लर्न, टू प्रैक्टिस. So that why I'm making hard works, I'm working hard. That is very important for you, especially guys I'm doing for you. So just do it and मिलेंगे फिर अगले वीडियो में आपसे.